हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन मेट। मेरा नाम है विक्की और आज हम बात करेंगे मोटिवेशन थ्योरीज इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स, हर्ट्जबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी, मैक्सलैंड का नीड थ्योरी और ब्रूम्स का एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, और सब कुछ समझेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हमें समझना जो जरूरी है वो होता है मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन एक ऐसा फोर्स होता है जो इंसान को एक्शन लेने के लिए पुश करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो क्यों कोई एम्प्लॉय काम करता है और क्यों वो एक्स्ट्रा मेहनत लगाता है, उसके लिए जो फोर्स काम करती है, जो फोर्स पुश करता है, उसी को मोटिवेशन कहा जाता है। अब हम मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स समझते हैं। अब्राहम मैस्लो ने कहा कि ह्यूमन नीड्स एक पिरामिड जैसी होती है। इनमें सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी शारीरिक आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको हम बेसिक नीड्स भी कह सकते हैं। दूसरा आता है सेफ्टी नीड्स, यानी सुरक्षा, जिसमें आता है जॉब सिक्योरिटी, इंश्योरेंस। ये सेकंड स्टेज होता है जिस पे लोगों का ध्यान तभी जाता है जब फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाए, यानी उनकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाए, तब उनका ध्यान सेफ्टी की ओर जाता है। फिर आता है सोशल नीड्स, यानी सामाजिक आवश्यकताएं, दोस्ती, बिलोंगिंग्स। ये जब लोगों की बेसिक नीड्स और सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाए तो नेक्स्ट स्टेज आता है सोशल नीड्स। लोगों को समाज में प्रेम व्यवहार चाहिए होता है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती है फिर आता है एस्टीम नीड्स, यानी सम्मान, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन। जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाए, सुरक्षा की व्यवस्था हो जाए और सामाजिक जगह भी बन जाए, फिर लोगों को चाहिए होता है सम्मान, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन। जब ये सब हो जाए तो अंत में बनता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी आत्म साक्षात्कार। लोग अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव करना चाहते हैं। एग्जाम्पल से समझे, एक फ्रेशर एम्प्लॉय पहले सैलरी और जॉब सिक्योरिटी ढूंढता है, जो उनकी बेसिक नीड्स होती है। जैसे जैसे कैरियर बढ़ता है वो रिकॉग्निशन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखने लगता है, और जब ग्रोथ भी मिल जाती है तब वो फाइनली ये चाहता है कि उसके फुल पोटेंशियल को अचीव कर पाए, यानी वो जितना कर सकता है या जितना पा सकता है उसका पूरा वो यूज कर सके। तो ये हमारा हायरार्की ऑफ नीड का 5 स्टेज था, जिसमें सबसे पहले लोगों को चाहिए होता है फिजियोलॉजिकल नीड, यानी शारीरिक आवश्यकताएं। फिर आता है सेफ्टी नीड, यानी सुरक्षा। फिर आता है सोशल नीड, यानी सामाजिक आवश्यकताएं। फिर एस्टीम नीड, यानी सम्मान। और फिर सबसे लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी आत्म साक्षात्कार। समझते हैं हर्ट्जबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी। हर्ट्जबर्ग ने कहा जॉब सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। उन्होंने समझाया हाइजीन फैक्टर, यानी सैलरी, वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी ये ना हो तो डिससेटिस्फैक्शन तो होगा, लेकिन अगर ये हो तो इसका ये मतलब नहीं कि मोटिवेशन बढ़ेगा। मोटिवेशन बढ़ाने के लिए जो चाहिए होता है वो होता है अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रोथ। ये होने पर ही मोटिवेशन इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल से समझे तो अगर एक एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी मिल रही है, जॉब सिक्योरिटी भी है, लेकिन उसके काम का रिकॉग्निशन उसको नहीं मिलता, उसको सम्मान नहीं मिलता उस चीज़ के लिए, तो वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा। अगर एक एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी मिल रही है लेकिन उसके काम के लिए उसको कोई सम्मानित नहीं कर रहा है तो वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा। वैसे ही मैक्सलैंड का नीड थ्योरी है। डेविड मैक्सलैंड ने कहा कि मोटिवेशन 3 नीड्स पर बेस्ड होती है। सबसे पहला नीड्स होता है नीड ऑफ अचीवमेंट, फिर आता है नीड ऑफ पावर, फिर आता है नीड ऑफ एफिलिएशन। नीड ऑफ अचीवमेंट का मतलब है कि चैलेंजिंग गोल्स को अचीव करने में लोगों को मजा आता है। फिर आता है नीड ऑफ पावर, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने में लोगों को बहुत मजा आता है, इसलिए सबको अपने अंदर एक पावर दिखना चाहिए कि उनके अंदर अगर वो ये काम कर देंगे तो उनको पावर मिलेगा। वैसे ही होता है नीड ऑफ एफिलिएशन, रिलेशनशिप बढ़ाना और बिलोंग करना। लोगों को चाहिए होता है एक दूसरे से कनेक्शन, उसके लिए ही लोग काम करते हैं। एग्जाम्पल से समझे तो एक एंटरप्रेन्योर का मोटिवेशन अचीवमेंट होता है, एक पॉलिटिशियन का अचीवमेंट पावर होता है, और एक HR मैनेजर का एफिलिएशन। यही सारी चीज़ें मोटिवेशन के लिए काम करती है मैक्सलैंड के नीड थ्योरी के अनुसार। फिर आता है ब्रूम्स का एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। विक्टर ब्रूम कहते हैं कि एम्प्लॉई तब मोटिवेटेड होता है जब 3 चीज़ें क्लियर हो। सबसे पहला एक्सपेक्टेंसी, यानी अगर मैं मेहनत करूंगा तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। दूसरा आता है इंस्ट्रूमेंटलिटी,
इस बात से भी मोटिवेशन बढ़ता है कि परफॉर्मेंस से रिवार्ड मिलेगा। और तीसरा आता है बैलेंस, यानी जो रिवार्ड मिलेगा वो वैल्यूएबल होगा। फॉर्मूला देखें तो मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटलिटी इंटू बैलेंस। एग्जाम्पल से समझे तो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव मोटिवेटेड तब होगा जब उसको लगेगा कि मेहनत यानी एक्स्ट्रा कॉल करने पे परफॉर्मेंस यानी ज़्यादा सेल्स आएगा, और ज़्यादा सेल्स आएगा तो उससे रिवार्ड मिलेगा जो बोनस उसके लिए वैल्यूएबल है। सो फ्रेंड्स, मोटिवेशन थ्योरीज हमें ये समझाती है कि एम्प्लॉयज को काम के लिए कैसे इंस्पायर किया जाए। मैस्लो बताते हैं ह्यूमन नीड्स, हर्जबर्ग बताते हैं हाइजीन वर्सेस मोटिवेशन, और मैक्सलैंड फोकस करते हैं स्पेसिफिक नीड पर, और ब्लूम बताते हैं एफर्ट, परफॉर्मेंस और रिवार्ड का साइकिल। सो फ्रेंड्स, आज हमने समझा मोटिवेशन थ्योरीज इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में मैस्लो, हर्जबर्ग और मैक्सलैंड और ब्लूम के एग्जाम्पल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताएं कि आपका पर्सनली कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आता है, मनी, रिकॉग्निशन या ग्रोथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू एंड कीप लर्निंग विथ योर क्वेश्चन नेट।